हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुमित। एंड आज का जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इंजीनियरिंग के टॉपिक सब कवर कर रहा हूं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो आज इसको हम लोग फुल डेप्थ में चमकाएंगे भाई। इतना डेप्थ में आपको क्लैरिटी दूंगा ना, यू नेवर सी नेवर भाई। इतना डेप्थ में समझाऊँगा क्योंकि आपको वो सारी चीज़ आप अपने बीटेक के कॉलेज में, इंजीनियरिंग के कॉलेज में आप लोगों ने देखा होगा, प्रोफेसर आते हैं बताते हैं, लेकिन हाँ ठीक है बताते हैं, डेप्थ में नहीं बताते, ऊपर ऊपर कुछ भी मतलब चल जाता है। मेरे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था और लिटरली भाई मैंने इसे 8 या 9 पेज का आंसर लिखा था। वो इतना ज़्यादा मैंने लिखा था कि मुझे भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा मैंने सप्लीमेंट लिया था उस टाइम कि मेरे पास टाइम ही कम पड़ रहा था। तो ये चीज़ें आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग इसमें एसी में पूरा फुल कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आखिर होता क्या है ये सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली द मेन मोटो एंड मेन लाइन इज दैट इज air conditioning system is a branch of engineering science which deals with the study of conditioning of air, that is supplying and maintaining desirable internal atmospheric condition for human comfort irrespective of external condition. It also deals with the conditioning of air for industrial purpose, food processing, storage of foods and materials. तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है, जो कि किससे बात मतलब किस चीज़ को बारे में स्टडी करता है। ये स्टडी करता है मतलब एयर को मेंटेन करना, सप्लाई करना और इच्छानुसार इसका जो इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है मतलब टेम्परेचर वगैरह, ये सब इंसान जो ह्यूमन कंफर्ट, जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए कंफर्ट क्रिएट करता है इर्रिस्पेक्टिव टू एक्सटर्नल कंडीशन। मतलब बाहरी वातावरण से अलग कंडीशन ये क्रिएट करता है एक डिज़ायरेबल रूम टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, और ये और भी डील्स करता है जैसे कि लाइक कंपनीज़ वगैरह में फूड प्रोसेसिंग में काम होता है, फिर से स्पेस दिया जाता है फूड्स एंड अलग मटेरियल्स को। तो बेसिकली एयर कंडीशनिंग सिस्टम का बेसिकली ये सब मोटा मोटा आप लोग सेट कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन आप लिखोगे तो आपको डेफिनेशन काफ़ी सही रहेगा एग्जाम्स में। ठीक है, और अब आ जाओ ह्यूमन कंफर्ट में। देयर तो सुनो, ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन विद थर्मल एनवायरनमेंट। बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे माइंड जो है एकदम मतलब संतुष्ट हो जाता है उस एनवायरनमेंट के अंदर कि हाँ मतलब सब कुछ स्ट्रेस फ्री। इंसान मान लो अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, बातें नहीं करना चाहोगे, पसंद नहीं करोगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कांट डू एट दैट टाइम। सो फॉर स्टॉपिंग दैट थिंग्स वी वांट ह्यूमन कंफर्ट। ओके, ऑलराइट। सो अनदर फैक्टर अफेक्टिंग कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। अब जो फैक्टर जिससे प्रभावित हो रहा है एयर कंडीशनिंग, तो द 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग आर, यहाँ पे 4 हम लोग पास इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विच इज मेन फैक्टर विच मतलब ऑल तो सारे ही मैंने, बट स्टार्टिंग करते हैं अपन टेम्परेचर ऑफ एयर। सो temperature of air is the one of most important factor in air conditioning system. So in air conditioning the control of temperature means the maintenance of any desired temperature। बहुत बड़ा लाइन है, देखो क्या कहना चाह रहा है। टेम्परेचर विद इन इनक्लोज्ड स्पेस कह रहा है कि इन एयर कंडीशनिंग द टेम्परेचर को मतलब बढ़ाना घटाना, ये एक ऐसा चीज़ है जो मेंटेन करता है किस चीज़ को, डिज़ायरेबल टेम्परेचर को। मान लो हमारा इच्छा है कि हम 20 डिग्री पर रखें, 35, तो ये हम लोग अपना इच्छा अनुसार ही डिसाइड करते हैं। कहाँ पर? इनक्लोज्ड स्पेस, एक मतलब घिरा हुआ स्पेस में। ठीक है, इवन थ्रू द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एयर इज अबव और बिलो द डिजायर्ड रूम टेम्परेचर। और ये ऐसा मतलब ऐसा हो सकता है कि बाहरी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा और कम हो सकता है रूम के टेम्परेचर से, क्योंकि हम लोग रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं खुद से बढ़ा घटा के। ठीक है ना, दिस इज़ डन बाय आइदर एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट। और ये कैसे होता है? हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते घटाते जिससे कि हीट बढ़ता है और घटता है। मान लो हम लोग ज़्यादा बढ़ा दिए तो वो क्या होता है कि मतलब हीट लो हो जाता है। तो इस टाइप से टेम्परेचर ऑफ एयर काम करता है। आपको इतना डेप्थ में क्लैरिटी दूंगा ना भाई, इतना डेप्थ में कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, व्हाट इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर?
Basically, the control of humidity of air means decreasing or increasing of moisture content of air during summer or winter to produce comfortable and healthy condition. The control of humidity is necessary to increase the efficiency of air. तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है। ह्यूमिडिटी मतलब बेसिकली आप ये समझो कि जब आप विंटर में आते हो तो मॉइस्चर आपने देखा हो कि आपका स्किन ड्राई हो जाता है और रफ़ होने की वजह से वहाँ पर वाइट लाइंस और बहुत सारे मतलब आपने देखा होगा स्किन में चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को हम लोग मेनटेन करने के लिए और वो चीज़ ना हो हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉइस्चराइज़र क्रीम, आपने सुना होगा। और गर्मी में ठीक इसका उल्टा होता है, हमें गर्मी में मॉइस्चराइज़र इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑल तो सब कुछ सेट रहता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिटी हम लोग को ह्यूमिडिफायर बहुत ज़रूरी है और ह्यूमिडिफायर एसी में लगा होता है। आप लोग को मैं आगे स्ट्रक्चर में वो चीज़ें क्लियर आउट करूँगा, ठीक है। आगे जो प्योरिटी ऑफ एयर, purity of air is also an important factor for the comfort of human's body. People will not feel comfortable when breathing contaminated air, even it's within acceptable temperature and humidity ranges. Hence, proper filtration, cleaning and purification of air is essential to keep the air free from dust and other impurities. क्या कहना चाह रहा है कि प्योरिटी मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा प्योरिटी मतलब होता है कि डस्ट वगैरह एयर कोई भी चीज़ प्योरिटी का मतलब होता है कि पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। बेसिक मेन मतलब यही होता है प्योरिटी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अगर ह्यूमन बॉडी जो है कंफर्ट फील कब करेगा कि कंफर्टेबल, अगर मान लो एयर दूषित है, कॉन्टामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित, ठीक है। अगर ऐसा है तो इंसान सांस लेते टाइम अच्छा फील नहीं करेगा, माइंड में स्ट्रेस रहेगा, कुछ चीज़ें सोचेगा समझेगा नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए हम लोग को ये प्योरिटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी भी हो सकता है अगर प्योरिटिफिकेशन नहीं है और मान लो ह्यूमिडिफिकेशन है, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है, तो भी हम लोग उस एयर में अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। और इसका ज़रूरत इसलिए ये क्या बोल देखो यहाँ पे, फिल्ट्रेशन, क्लीनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एसेंशियल टू कीप। एसेंशियल मीन्स आवश्यक है, तो फिर मतलब साफ़ सुथरा करना, उसको प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हवा है, एयर है, वो डस्ट और अदर जितना भी इम्प्योरिटीज वगैरह है उससे बचे रहे, दूर रहे, ठीक है। मेन मतलब समझो। अब भाई मोशन ऑफ एयर, द मोशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच शुड बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू कीप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द कंडीशन स्पेस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फैक्टर है क्योंकि देखो अगर मोशन जो है एयर का अगर मतलब हम लोग का रेंजेस में नहीं रहेगा तो भी आप वहाँ पे आप चीज़ों को फेस करोगे, प्रॉब्लम को। तो वो चीज़ें होती है क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सर्कुलेशन में, अगर मान लो फैन का सर्कुलेशन में इशू होता है, स्लो चलता है, ज़्यादा आप जैसे सेट करो इस हिसाब से नहीं चल रहा, तो फिर भी आप वहाँ पर अगर मान लो ज़्यादा चल रहा है इसका मतलब वो कंट्रोल में नहीं है तो भी आप अच्छा से नहीं मतलब उसमें लिव कर पाओगे। और अगर ज़्यादा स्लो चल रहा है तो उसमें भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन स्पेस में यहीं से वो डील करता है कि हाँ मेरे को कहाँ जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात मेरा, वो यहीं से डील करता है। मोशन ऑफ एयर जो फ़ैन घूमता है वहाँ से फ़ैन से वो हवा निकल कर जाता है कंडीशन स्पेस में, एंड कंडीशन स्पेस में वो डील करता है कि हाँ ये जितना एयर प्योरीफाई है वो रूम में जाता है, मतलब सारे रेंजेस को फॉलो कर रहा है, वो रूम में जाता है, और अदर जो बचा हुआ रहता है वो फिर से रिकंडीशनड एयर बन के दोबारा से सर्कुलेट होता है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट हम लोग का ये में। अब क्या पार्ट्स यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर सर्कुलेटिंग फैन, द फंक्शन ऑफ दिस फैन इज टू मूव एयर टू एंड फ्रॉम द रूम। अब देखो क्या कह रहा है कि सर्कुलेटिंग फैन का बेसिकली काम क्या रहता है कि एक जगह से एयर को मूव करना रूम के अंदर, ठीक है ना। अब आ जाओ एयर कंडीशनिंग यूनिट, द यूनिट कंसिस्ट ऑफ कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन फॉर समर कंडीशन एंड हेल्दी एंड ह्यूमिडिफिकेशन फॉर विंटर एंड कंडीशनिंग। बेसिकली अभी ये ह्यूमिडिफायर का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमिडिफायर जो होता है ये कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन को मेंटेन, कंडीशनिंग एंड हेल्दी, बहुत ही अच्छा मतलब जिससे कि हम लोग फील अच्छा करें। बेसिकली इसका मेन यूज ये होता है कि हाँ आप ब्रीथिंग वगैरह में आपको इशू ना हो, अच्छे से ब्रीथिंग वगैरह करो, इन सब चीज़ों में रहता है, ठीक है, कि स्ट्रेस नहीं आना चाहिए माइंड में। सप्लाई डक्ट, दिस डायरेक्ट द कंडीशन एयर फ्रॉम द सर्कुलेटिंग फैन टू द स्पेस टू एयर कंडीशन। सप्लाई डक्ट क्या होता है, ये डायरेक्ट जो है
सर्कुलेट करता है डायरेक्ट द कंडीशन एयर फ्रॉम द सर्कुलेटिंग फैन। ये सर्कुलेटिंग फैन जो है वहाँ से आपको मैं डायग्राम में अच्छे से दिखाऊंगा। वहाँ से वो डील करते हुए जाता है कंडीशन स्पेस में, ठीक है। सप्लाई आउटलेट दिस आर ग्रिल्स विद द डिस्ट्रीब्यूट द कंडीशन एयर इवन इन द रूम। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बोल रखा था, कंडीशन स्पेस जो होता है वहाँ से एयर डिसाइड करता है कि हाँ मेरे को रूम में जाना है या रिसर्कुलेट होकर वापस जाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का। अब आ जाओ रिटर्न डक्ट और रिटर्न आउटलेट। These are the opening in the room which are employed to allow room air to enter the return duct। देखो ये बेसिकली क्या कहता है, these are the opening in the room। अब रिटर्न आउटलेट क्या होता है, ये जो है मतलब एक आउटलेट बनता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कंडीशन स्पेस के पास वहाँ पे रहता है, ठीक है। वहाँ से एक आउटलेट बनता है जिससे कि वो रूम में एंटर करता है और मतलब वो अलाउ करता है कि हाँ ये एयर रूम में जाएगा और जिससे कि हम लोग मतलब अच्छा से रहे, सेटिस्फेक्शन ले, कॉन्टामिनेटेड फील ना करे, ठीक है। बेसिकली फिल्टर, द मेन फंक्शन ऑफ फिल्टर इज रिमूव डर्ट और डस्ट और एनी अदर इम्प्योरिटीज़, ठीक है ना। फिल्टर का ये यूज़ है कि हम लोग इसमें से कचरा वगैरह जितना भी मतलब अदर इम्प्योरिटीज़ होता है, डस्ट वगैरह, उसको हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह रिमूव करते हैं, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग अकॉर्डिंग टू द पर्पस। अब मान लो आपका क्या पर्पस है, उस पर्पस के हिसाब से क्या होता है। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। आपने देखा होगा दो तरह का एयर कंडीशनिंग। अगर आप अपने घर में हो तो आपने देखा होगा घर में एक रहता है ये मतलब एसी का जो सेट होता है वो लगे होता है और बाहर में उसका एडजस्टर रहता है, ठीक है। एंड आपने इंडस्ट्रियल मतलब आप अगर मॉल वॉल अगर कंपनी वगैरह कभी विजिट करे होगे तो आपने देखा होगा मॉल वगैरह में जगह जगह पे बड़े बड़े पाइपों के होल्स होते हैं जिससे कि एयर आते हैं, वो उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ ईयर। अब मान लो सीजन मतलब सीजन ऑफ ईयर का मतलब क्या कि मतलब कौन ईयर मतलब कैसे ईयर के हिसाब से क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे विंटर एयर कंडीशनिंग जो सिर्फ ठंडा मतलब होता है ना कि सिर्फ ठंडा के लिए बना, ठीक है। समर एयर कंडीशनिंग जो गर्मी में काम कर रहा है और ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम मतलब जो बोथ दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब देखो इक्विपमेंट भी होता है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है यूनिटरी। यूनिटरी जो है वो एक यूज़ होता है यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में और सेंट्रल जो है सेंट्रल में, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये एक डायग्राम है विंटर एसी सिस्टम का, मैंने ये बनाया है, मेंशन नहीं करा लेकिन ठीक है चलो। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये है डैम्पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से डैम्पर से, ठीक है ना। डैम्पर है जहाँ से आउटसाइड एयर एंटर करता है, ये एयर जाता है फिल्टर में, यहाँ पे वो उसमें से डस्ट अदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव होता है, फिर जाता है प्री हीटर में। मैंने पहले बोला है ये विंटर का, ठीक है ना। तो उसको मतलब एयर को इतना ज़्यादा वो ठंडा कर देता है, उसको हीट करना पड़ता है उस एयर को, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें प्री हीटर लगा होता है, तो उसको प्री हीट कर देता है। फिर ये जाता है ह्यूमिडिफायर में कॉन्टेमिनेटेड ऐसा चीज़ें ना हो, उसको सारा चीज़ें मेंटेन करता है। उसके बाद जाता है रीहीट कॉइल में। मैंने अभी बोला है कि एयर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, वो उतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि अगर वो डायरेक्ट हम तक आए तो अपन लोग की तबीयत ख़राब हो सकता है, बहुत कुछ डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं, स्किन डिजीज़ प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके बाद रीहीट कॉइल में जाता है और फाइनली जब एयर पूरा मेंटेन डिज़ायरेबल टेम्परेचर एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाता है तो वो जाता है फ़ैन में। फ़ैन यहाँ से इसको सर्कुलेट करके भेजता है कंडीशनर स्पेस में। यहाँ जाके एयर डिसाइड करता है कि कौन सा एयर मतलब जो मतलब पूरा प्योर पार्ट है वो यहाँ से जाता है सपोज़ रूम में जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं जिसमें मान लो थोड़ा इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहते हैं वो दोबारा रीसर्कुलेटेड एयर बन के आते हैं और यहाँ डैम्पर से जो आउटसाइड एयर आ रहा है इनके साथ मिलके फिर ऐसे करके जाते हैं। तो ये चीज़ें बार बार लूप की तरह बार बार चलते रहता है। तो ये है एयर कंडीशनिंग सिस्टम और मैंने एक विंटर एयर एसी का डायग्राम बना के आपको समझाया है। नेक्स्ट अगर फिर मुझे देखता हूँ कि विंटर और समर को अच्छा से चमकाऊँ आपको, तो आई होप आप लोग की समझ में आएगा। आप लोग बीटेक के कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग में आप लोग को इतना डेप्थ में तो शायद समझ में आया हो सकता है। कोई प्रोफेसर्स होते हैं जो काफ़ी डेप्थ में समझाते हैं, मुझसे भी अच्छा समझाया होगा उन्होंने। लेकिन अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो एक बार हैंड रेस करना और कुछ कमेंट कर देना कि हाँ मतलब चमक गया भैया जो भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब आप लोग बताओ मुझे कि आप लोगों को ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम का लेक्चर कैसा लगा। ये फर्स्ट लेक्चर था हम लोग का और मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर करे हैं जिसमें स्टूडेंट को ट्रबल होता है, जिसमें वो फंस जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में, नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चंस को, आंसर्स प्रॉपर नहीं लिख पाते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन से लेके
पार्ट्स वगैरह सिस्टम सारे चीज़ में मेंशन करे हैं और लिखे हैं, ताकि आपको इवन मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। अगर आप लोगों को माइकलसन मोरले फिजिक्स का ये टॉपिक है, बहुत थ्योरम समझ लो, अगर उसमें आप लोगों को ट्रबल है तो कमेंट करना। मैं माइकलसन मोरले वन ऑफ द बिगेस्ट एंड हार्ड चीज उठाऊंगा और आप लोगों को वो भी चमकाऊंगा, एकदम स्क्रैच से चमकाऊंगा भाई, फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कमेंट में ये डालो कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का बेस्ट लगा, कहाँ पर आप लोग को कितना समझ में आया। शेयर करो अपने दोस्तों को ग्रुप में, ताकि उन सबका हेल्प हो। और बस इतना ही बोलूँगा, और क्या बोलूँ, इसके अलावा तो कुछ है नहीं बोलने को। तो ये वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मज़ा आया होगा। एयर कंडीशनर सिस्टम को मैंने आपको चमका दिया है एकदम स्क्रैच से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।